नेपाल क्रिकेट फैंस वाकई में इस जीत को पूरी तरीके से डिजर्व करते थे एंड उन लोगों ने थॉरोली प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा शानदार फैन बेस अगर किसी टीम के पास में है तो वो नेपाल के पास में है। एंड आयरॉनिकली कुछ समय बाद ये बात भी कहनी पड़ेगी कि नेपाल की टीम जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम से भी बेहतर है, क्योंकि इस टीम ने जिस तरीके से स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ये रनचेस किया है ना, मतलब ये रनचेस ऐसा नहीं था कि इजी पीजी वे में हो गया, नहीं। नेपाल को यहाँ पे अपना स्ट्रगल करना पड़ा है, चाहे आप बॉलिंग की बात करें चाहे बैटिंग की बात करें। एंड फिर उनके बैट्समैन ने वहां पे कंप्लीट एप्लीकेशन दिखाया, कंप्लीट अवेयरनेस दिखाई एंड टारगेट को जिस तरीके से इन लोगों ने ट्रीट किया, यकीन मानिए अच्छी बड़ी बड़ी टीमें भी इस तरह के टारगेट के सामने नीचे ही हो जाती हैं। एंड वानखेड़े को जो इन लोगों ने नेपाल बना दिया उसकी बात तो अलग ही है। और यकीन मानिए नेपाल के वीडियोस करते समय मुझको भी एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है, क्योंकि एक ऐसी टीम है जिसको कि हम खुद ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इतने नेपाली लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं कि ऐसा लगता है कि अपनी ही टीम है। इसीलिए इस टीम को सपोर्ट भी एक नेचुरल तरीके से अंदर से निकल कर आता है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट में कुछ जीत जो होती है ना वो स्कोरबोर्ड से मापी नहीं जा सकती, वो दिल से मापी जाती है। और नेपाल की स्कॉटलैंड के खिलाफ जो ये जीत है ना, ये कुछ ऐसी ही जीत है। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये 12 साल का लंबा इंतजार था। हाँ, पूरे 12 साल का लंबा इंतजार। एंड 2014 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम 2026 में जाकर पहली बार जीत का स्वाद चख पा रही है। सोच कर देखिए, एक जनरेशन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को लूजिंग एंड पर जाते हुए देखा और अब फाइनली जीत देख रहे हैं। इसीलिए ये जीत सिर्फ स्पेशल नहीं बल्कि हिस्टोरिक भी हो जाती है। और इस जीत का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ही दिनों पहले नेपाल ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हरा चुका था। मैं तो जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि अगर इंग्लैंड ने वो मैच हार गया होता नेपाल से तो नेपाल क्रिकेट किस पॉइंट पर जाकर बैठ चुका होता। बस कुछ रन दूर रह गए थे और फिर एक हार्ट ब्रेक मिला था। ऐसे क्लोज लूजर्स टीम्स को तोड़ देते हैं, लेकिन नेपाल टूटा नहीं है। नेपाली लोग वैसे भी थोड़े से ग्रिटी होते हैं, टूटते आसानी से नहीं है, तो ये टीम भी नहीं टूटी। और देख लो, ये और भी ज्यादा डेंजरस बनकर सामने आए। स्कॉटलैंड के खिलाफ वो हंगर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी कि नहीं, जीत के तो जाना है। अगर हम लोग मैच सिचुएशन की बात करें तो स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन से स्कोर की। टारगेट आसान नहीं था एंड यकीन मानिए जिस तरह का मोमेंटम स्कॉटलैंड के पास था ना, वो लोग 200 रन बना सकते थे, बट नेपाल ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया। और चेस के दौरान ऐसा मोमेंट भी आया जब नेपाल के कप्तान 98 के स्कोर पर आउट हो गए, 30 विकेट गिर चुके थे। मैच उस समय फ्रीज हो चुका था और स्कोरबोर्ड का जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, रन रेट ऊपर चढ़ता जा रहा था। और स्टेडियम में बैठे फैंस जिन्होंने हार्ट ब्रेक को देखा था उनको डेजा वू सामने तौर पर दिखाई दे रहा था। एंड वहां पर फिर एंट्री होती है टाइगर दीपेंद्र सिंह एरी की। लेकिन यकीन मानिए यहां पर जो नेपाल के फैंस थे ना, वो जानते थे कि मैच अभी भी उनकी गिरफ्त में है। जिसने इस पूरी स्टोरी, इस पूरे मैच को टर्न करके रख दिया वो दीपेंद्र सिंह एरी ही था, नेपाल का पावर इंजन। सिचुएशन क्या थी? आखिरी के 7 ओवर में नेपाल को जीतने के लिए 70 से भी ज्यादा रन चाहिए थे। प्रेशर पीक पे था एंड स्कॉटलैंड के बुलर्स कॉन्फिडेंट थे। लेकिन एरी ने क्या किया? एरी ने गियर चेंज किया और वहां पर जिस तरीके से बंदे ने काउंटर अटैक किया, प्योर एग्रेशन के साथ में कैलकुलेटेड हिटिंग करी, 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी एंड मैच को नेपाल की तरफ घुमा दिया। 30 बॉलों के ऊपर 64 रन चाहिए थे एंड यहां से कई सारी टीमें पैनिक कर जाती हैं। लेकिन गुलशन झा और एरी ने मिलकर स्कॉटलैंड के बॉलर्स को लिटरली पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया। 73 रन की पार्टनरशिप करी 36 बॉलों पर। एंड ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी बल्कि एक टोटल कार्नेज था, एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट था। एरी एक कंप्लीट बैटर है। दीपेंद्र सिंह एरी की बैटिंग में सबसे खास चीज जानते हैं क्या है? वो वर्सटैलिटी। ऑफ साइड में स्क्वायर शॉट्स हो, लेग साइड में पावर हो और स्टंप लाइन में भी बाउंड्री क्रिएट कर सकता है बंदा। एंड सबसे बड़ी बात, गेम को लेकर अवेयरनेस। पहले थोड़ा सेटल होगा, फिर एक्सेलरेट करेगा एंड फिनिश इंश्योर करेगा। ये टोटल मैच्योरिटी है। एंड याद रखिए, इसी प्लेयर ने 2 बार 6 बॉलों पर 6 छक्के मारे। ये कोई मजाक बात नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, पावर प्लस टेम्परामेंट दोनों का डेडली कॉम्बो इस बंदे के अंदर है। अच्छा, बैटिंग हीरो अगर एरी रहा तो मैच में जो सेटिंग थी वो तो बॉलर्स ने भी करी। सोमपाल कामी ने जिस तरह की कल बॉलिंग करी एंड जो बंदे का सेलिब्रेशन था वो मेडिटेशन वाला, प्योर मजा आ गया उसको देखकर। 3 विकेट इसने निकाले, नंदन यादव ने 2 विकेट निकाले एंड उन्होंने स्कॉटलैंड को 200 रन के पार जाने से रोका, क्योंकि T20 में डिफरेंस अक्सर 20-30 रनों का ही हो जाता है। देखिए, नेपाल क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें और फैंस की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वानखेड़े स्टेडियम को एक नीले और लाल रंग के समंदर में बदल देना, ये प्योर पैशन है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, नेपाल फैंस एनर्जी के मामले में टॉप टायर पर आते हैं, टॉप। उनके आगे कोई नहीं टिकता। कुछ लोग तो कहते हैं कि नेपाल का जो फैन बेस है ना, वो पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश से भी बड़ा है। ये एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन पैशन यहां पर असल है। और नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने साफ तौर पर कहा था कि अगर तुमको नेपाल क्रिकेट का फैन बनना है तो थोड़ा सा स्ट्रांग हार्ट रखना पड़ेगा,
क्योंकि ये टीम क्लोज मैचेस की स्पेशलिस्ट है। यहां पर तुम अपने दिल को संभाल के नहीं रखोगे तो हार जाओगे। सच कहूं तो नेपाल क्रिकेट सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मेजर टीम्स के साथ इनके रेगुलर मैचेस होंगे, जो कि इनके कप्तान ने बोला भी था रोहित ने कि मेजर टीम्स को हमारे साथ मैच खेलना चाहिए, काठमांडू आना चाहिए, जिससे कि वो भी हमारे देश को देख सकें और हमारी टीम भी ग्रो कर सके। अगर ये चीज़ होती है ना, तो ये टीम और भी ज़्यादा डेंजरस होकर सामने आएगी। फिटनेस इंप्रूव होगी, स्ट्राइक रोटेशन इंप्रूव होगा, फास्ट बॉलिंग को डेप्थ मिलेगी। कुछ एक मिसिंग पीसेस हैं, अगर वो एक बार अरेंज हो जाए ना, तो बाकी काम इनका टैलेंट और पैशन ऑलरेडी कर चुका है। ये जीत क्यों इतनी मायने रखती है? क्योंकि क्रिकेट को अगर ग्रो करना है तो एसोसिएट नेशंस को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। इससे वैरायटी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, मोनोपोली खत्म होगी एंड ऑडियंस ग्लोबल स्टेज पर जाएगी। एंड नेपाल जैसी टीम एक प्योर इंस्पिरेशन है। हम लोग कुछ समय पहले अफगानिस्तान को देख चुके हैं और अब हम लोग नेपाल को देख रहे हैं। एंड ये प्रूफ है कि क्रिकेट सिर्फ अमीर बोर्ड्स का गेम नहीं है, बल्कि ये एसोसिएट नेशन के ग्रिड का भी गेम है। ये जीत सिर्फ नेपाल की नहीं, बल्कि हर एक उस फैन की जीत है जो हार के बाद भी स्टेडियम में डटा रहा। ये उन प्लेयर्स की जीत है जिन्होंने रिसोर्सेज की कमी के बावजूद भी सपना नहीं छोड़ा। ये एक ऐसा रिमाइंडर है कि क्रिकेट का फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। आज का अंडरडॉग कल का एक जायंट किलर हो सकता है।